जो भी जम्मू कश्मीर के नागरिकों पर हमला करेगा, जो भारत के नागरिकों को मारने की कोशिश करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। अखबार बंद हो गए थे, अखबारों के बोर्ड के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने अपने लोग बिठा दिए। बड़ा अत्याचार कांग्रेस ने किया था, देश के संविधान के उसका सारा बदल दिया गया, राइट छीन लिए गए। पहला मौका है कि अब्दुल्ला परिवार का कोई प्रतिनिधि आज दिल्ली में नहीं है, यहां से चुना नहीं गया। मुफ्ती परिवार का भी कोई व्यक्ति चुना नहीं गया। जम्मू कश्मीर की जनता ने इन तीनों परिवारों को नकारा है। फ्रस्ट्रेशन पूरी। हमने आतंकवाद भी खत्म किया है, आतंकवादी भी खत्म किए हैं और आतंकवादियों की आयु भी कम की है। हमारे साथ खुसूसी बातचीत के लिए बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग इस वक्त जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। चुग जी, आज आप कश्मीर में हैं, क्या खास चीज़ें लेकर आए हैं? श्रीनगर के अंदर आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और प्रमुख शहर के वसनीक के साथ मिलकर आपातकाल के काले दिन का कार्यक्रम किया है, ब्लैक डे ऑफ डेमोक्रेसी। किस तरह श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश को जेल बना दिया था, मानव अधिकार छीन लिए गए थे, बोलने का अधिकार छीन लिया गया था, अखबारों को, न्यूज़ चैनल्स को खत्म कर दिया था, अखबार बंद हो गए थे, अखबारों के बोर्ड के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने अपने लोग बिठा दिए। तानाशाही इतनी ज्यादा थी कि देश के अंदर 1,40,000 लोग मीसा में बंद हुए। एक बड़ा अत्याचार कांग्रेस ने किया था, देश के संविधान के उसका सारा बदल दिया गया, राइट छीन लिए गए, देश को जेल बना दिया गया, सभी पॉलिटिकल पार्टीज खत्म कर दी गई। नारा लगाने वाला, चलने वाला, वो कितने दिन, कितने महीने अंदर रहेगा, उस काले दौर को याद करने के लिए आज यहां कार्यक्रम हुआ है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की प्रवृत्ति आज भी वही है। आज भी पूरी पार्टी, उस समय इंदिरा गांधी के आसपास घूमती थी, आज सोनिया गांधी, राहुल गांधी के आसपास घूमती। पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं है, पार्टी की सोच में लोकतंत्र नहीं, पार्टी की सोच में तानाशाही। आज भी वो झूठ बोलते हैं, संविधान के खिलाफ बोलते हैं। आज भी उनके मन में हर जगह सत्ता का हथियाना, भ्रष्टाचार करना। लेकिन राहुल जी तो संविधान हाथ में लेकर हर जगह संसद में भी जाते हैं और कहते हैं कि हम उसे बचा रहे हैं। कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किस पार्टी ने किया था, बताएं। भारत रत्न उनको क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? क्यों आपने सबसे ज्यादा सरकारें, 90 सरकारें, इतनी तानाशाह थे कि 90 चुनी हुई सरकारें कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष की भंग कर दी। ये ड्रामा करते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन विरोधी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच के विरोधी है, ये नेगेटिव सोच के लोग। सर, इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में फहरिस्तों को नया करने की का कहा है और लोकसभा के इलेक्शंस जो हैं वो अभी हुए हैं, तो क्या आप समझते हैं कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में जम्मू कश्मीर की जनता ने इन तीन परिवारों को सबक सिखाया है? ये पहला मौका है कि अब्दुल्ला परिवार का कोई प्रतिनिधि आज दिल्ली में नहीं है, यहां से चुना नहीं गया। मुफ्ती परिवार का भी कोई व्यक्ति चुना नहीं गया। जम्मू कश्मीर की जनता ने इन तीनों परिवारों को नकारा है। अब सर, जो असेंबली इंतखाबात होंगे, क्या उसमें बीजेपी 90 की 90 सीटों पर लड़ेगी, अपने बलबूते पर लड़ेगी कि किसी के साथ गठबंधन घोषित होने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की पार्टी है, पूरे जम्मू कश्मीर में। सर, जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि हम फहरिस्त तैयार करेंगे नए जो वोटरान हैं उनका, तो यानी कि ये उस तरफ इशारा है कि आने वाले समय में इंतखाबात होंगे। चुनाव तो होना ही चाहिए और चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी हर समय तैयार। सर, हाल ही में हमने देखा कि टेररिस्ट के जो हैं बहुत सारे अटैक्स यहाँ पर हो रहे हैं और कश्मीर घाटी में पहले जो आम हुआ करते थे वो अब जम्मू घाटी की जानिब रुख कर रहे हैं, तो कैसे देखते हैं इसे? पाकिस्तान हारी हुई बाजी लड़ रहा है, फ्रस्ट्रेशन पूरी। हमने आतंकवाद भी खत्म किया है, आतंकवादी भी खत्म किए हैं और आतंकवादियों की आयु भी कम की है। जो भी जम्मू कश्मीर के नागरिकों पर हमला करेगा,
जो भारत के नागरिकों को मारने की कोशिश करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। सर वज़ीर आज़म जब हाल ही में यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द हम यहाँ पर उन्हें स्टेटहुड वापस देंगे, तो ये कब तक पूरा? हमारी कमिटमेंट है, प्रोसीजर जारी है। सर अमरनाथ जी यात्रा का आज पहला काफिला कश्मीर पहुंचा, तो इस पर क्या बहुत विचार? बधाई की बात है। ये जम्मू कश्मीर का स्वभाव है, यहाँ सब मिलके चलते हैं, मिलके कार्यक्रम करते हैं, मिलके पूजा स्थलों पे मेले लगते हैं। और अमरनाथ जी की यात्रा ऐतिहासिक भी है, हम सब के लिए गौरव का विषय भी है, और जम्मू कश्मीर के एक टूरिज्म के लिए वो बहुत बड़ी एक माइलस्टोन की तरह है। और मेरे को पूरा यकीन है ये यात्रा जम्मू कश्मीर के विकास को, जम्मू कश्मीर के सौहार्द को बढ़ाएगी। सर आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, खबरें गर्ज कर रही थी कि भाजपा का जो जम्मू कश्मीर में ये है गठबंधन, उसमें कुछ रद्द-बदल वगैरह एक्सपेक्टेड है, क्या इसमें सच्चाई? हमारा हमने 2 सीटों पे चुनाव लड़ा, 2 की 2 जीते। नहीं, पार्टी की में विद इन पार्टी हमारी 2 सीटें लड़े थे। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो पार्टी का यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है, क्या उसमें कुछ तब्दीलियां मुतवक्का हैं, क्या कुछ चेंजेस भारतीय होंगे? जनता पार्टी एक पूरी तरह राजनीतिक दल है, जहाँ सदस्यता होती है, जहाँ सदस्यता के बाद नेतृत्व चुना जाता है, निश्चित समय पे सब कुछ होता है। सर गुलिस्तान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो ये थे बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग, जिनका साफ तौर पर यह कहना था कि आने वाले वक्त में वो असेंबली इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, और न सिर्फ हिस्सा लेंगे बल्कि उसमें अपनी जीत भी दर्ज करेंगे। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से कैमरामैन यसरफ खान के साथ में जुबैर कुरैशी।